नमस्कार दोस्तों। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं और कहाँ पर गलती करते हैं अभी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं और कैलकुलेशन को बहुत लंबा चौड़ा बनाते हैं। आज हम आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जिसको क्वेश्चन देखते ही 10 से 5 सेकंड में इसको आप पकड़ लेंगे। बस आप अच्छे से सीख लीजिए। 10 मिनट की मात्र वीडियो है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंकित ने एक वस्तु को x रुपए में खरीदी और उसने इसे रोहित को 20% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। रोहित ने इसकी मरम्मत पर 140 रुपए खर्च किए और इसे सुनील को 25% हानि पर बेच दिया। यदि सुनील के लिए लागत मूल्य 900 रुपए था तो x का मान क्या होगा। एक साथ ही आपको हम पूरा बता देंगे। देखिए अंकित है, कौन है, पहले देखिए क्वेश्चन को जमाना सीखिए। अंकित है, अंकित ने क्या किया भाई, अंकित ने x रुपए में वस्तु को खरीदा। कितने रुपए में, x रुपए में खरीदा। उसने इसे रोहित को दे रहा है। किसको दे रहा है, रोहित को दे रहा है। रोहित को कितने परसेंट पर, 20%। किस पर, 20% के प्रॉफिट पर दे रहा है रोहित को। कितने परसेंट पर, रोहित को 20% पर। फिर इसमें रोहित ने 140 रुपए और खर्चा किया। कितना खर्चा किया भाई, 140 रुपए, और रोहित ने मरम्मत पर खर्चा किया। अब समझिए, इसके बाद इसे सुनील को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, तो भाई सुनील को दे दिया गया। और सुनील को कितने पर दे दिया गया, 25% हानि पर। तो अब एक चीज जो दिया गया ये किस पर दिया गया, 25% के हानि पर दिया गया। किसको, सुनील को दिया गया। और सुनील को कितने में दिया गया, 900 रुपए में दिया गया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पीछे से क्वेश्चन को उठाइए और विद इन सेकंड यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, अभी आप फर्स्ट बार है, जमाना आपको लग रहा है, नहीं तो फिर आपको समय नहीं लगेगा। देखिए 25% हानि पर इसको दिया गया, तो इसको देखिए 900 रुपए में मिला। कितने मिला, 900 में। अगर ये 25% हानि पर, तो 100 - 25 यानी 75% में मिला। तो हमको इसको 100% निकालना है। तो 100% के लिए कितना आ जाएगा भाई, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 3 तो ये 300 हो जाएगा। 3 चौक 12, तो आपका आ जाएगा 1200। कितने रुपए में मिला, तो 1200 रुपए में मिल गया। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, 1200 रुपए था। अब 1200 रुपए जो प्राइस था हमारा, 1200 रुपए, उसमें क्या ऐड था, 140 रुपए ऐड था। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। 1200 हम क्या करेंगे, 140 रुपए माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1000, कितना आ जाएगा, 1200 था, 1060 रुपए आ जाएगा। अब 1000 जो 60 रुपए है, ये इसने किसने, अंकित ने आर को 20% प्रॉफिट पर बेचा था। तो आप इसका क्या कर दीजिए भाई, 1060 रुपए जो है, 1060 रुपए किस पे बेचा गया, 20% प्रॉफिट, यानी 100 + 20 यानी 120% के बराबर होगा। हमको 100% निकालना है x का मान के लिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से भाग दीजिए, 12 से 8 बार जाएगा, 12 × 8 = 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, 10 हो जाएगा। फिर 12 से 8 बार जाएगा, तो आपका आंसर 88 वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर दिया है, 880। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूरा आपका कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर लगभग आएगा 883 के आसपास आएगा। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 880, जो कि लगभग आंसर आएगा। तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, क्योंकि लगभग दिया है तो लगभग ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे को सिखाते हैं। दूसरा भी इसी प्रकार का है। एक निर्माता ने एक मशीन थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेची। ठीक है, कोई थोक विक्रेता एक निर्माता है। निर्माता को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। और इसने क्या किया, एक मशीन को थोक विक्रेता, कोई थोक वाला आदमी है, और उसको कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट पर। भाई इसने 10% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। अब आगे देखिए, थोक विक्रेता ने 500 रुपए परिवहन पर खर्चा कर दिया। भाई इस आदमी ने और ज्यादा खर्चा कितना कर दिया, 500 रुपए और ज्यादा खर्चा कर दिया। किस पे, परिवहन पर खर्चा किया। और इसे खुदरा विक्रेता को, मतलब जो नॉर्मल विक्रेता है, या इसको मान लीजिए कोई बी आदमी है, इसको इसने क्या कर दिया, इसको इसने 15% लाभ पर दे दिया। किस पर दिया भाई, 15% प्रॉफिट पर इसको पकड़ा दिया। भाई 15% प्रॉफिट पर अपने पकड़ा दिया। तो खुदरा विक्रेता ने इसे इतने रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए में। तो निर्माता के लिए मशीन की लागत मूल्य क्या होगी, कितने में खरीदा था, 14,000, कितने में खरीदा था, 14,950 रुपए में खरीदा था। कितने में, 14,950 में। अब देखिए क्वेश्चन को पकड़िएगा। भाई इसने खरीदा कितने, इसको किसी ने दिया 10% प्रॉफिट पर, तो इसने लागत 500 रुपए मिलाकर 15% में बेच दिया। और कितने में बेचा, 14,950 में बेचा। अब एक चीज समझिए कि भाई 15% की वैल्यू कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये 14 कितना दिया है, 149,50 का जो मान है, 14%, 15% प्रॉफिट पर। तो 100 + 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। कितना होगा, 115। हमको 100% का मान चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, देखिए 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो आपका 20 बार जाएगा। और ये 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका कितनी बार जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। तो आपका ये 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया।
23 या तो 115 से अगर कट करेंगे तो 115 से एक बार जाएगा, 115 से 3 बार जाएगा लगभग मेरे हिसाब से। देखिए या तो ऐसा कर लीजिए, इसको डायरेक्ट ना कट करिए, ऐसा कट कर लीजिए। देखिए 115 से एक बार जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5, तो 20 हुआ, 20 40 होता है ना, तो आपका 9 5 तो आपके 135 करीब आ जाएगा। 135 तो 135 ही 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 335 करीब होगा। तो 115 से 3 बार जाएगा, कितना जाएगा 3 बार। 115 में अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा, और 3 से 300 तो ये 345 आएगा, कितना आ जाएगा 345। तो इसको अगर मैं घटाऊंगा 345 आ जाएगा, तो मतलब 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 130। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 130 और 00 यानी 13,000 आ गया। कितना आ गया 13,000 रुपये आ गया। तो 13,000 रुपये में क्या क्या ऐड है, देखिए 13,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये इसकी लागत है। तो यहाँ पर मैं 13,000 रुपये में क्या करूँगा, 13,000 रुपये में 500 को घटाऊंगा तो ये आपका 500 माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 12,000, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब ये जो 12,500 पैसा है 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, किस पर 10% प्रॉफिट पर। तो टोटल कितने के बराबर है भाई 110%, 100 + 10 यानी 110% बराबर है। तो हमको 100% का मान चाहिए, अगर हमको एन वाले का मान चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से आपका कितना, 11 से आपका एक बार जाएगा, 11 से आपका कितनी बार जाएगा, देखिए 11 से एक बार आपका जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 11 से फिर आपका एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 से आपका फिर एक बार जाएगा, फिर 40 होगा तो 11 से 3 बार जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर दिया 11 11 3, एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 363। कितना होगा 11 363, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसी को आप लगा दीजिए 11 363 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, हम देखिए ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं कैलकुलेशन में, अगर आप इसको भाग देने जाएंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, लगभग आपका यही आंसर आएगा 11 363 आएगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ तक भाग दिया, कितना 11 1 में 11, फिर 11 से एक बार जाएगा 4 बचेगा तो आपका 40 हो जाएगा, 11 से 3 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11 363 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने इसमें 240 रुपए रख रखाव पर खर्च कर दिया और इसे सी को 10% हानि पर इतने रुपए में बेच दिया, तो ए का लागत मूल्य क्या है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई, ए ने कोई वस्तु किसको दे दी, बी को दे दी, किसको दे दी, बी को दे दी, और किस पर दी, ए ने बी को 25% प्रॉफिट पर दी, कितने पर दी भाई 25% प्रॉफिट पर दिया। अब यहाँ समझिएगा किस पे दिया 25% प्रॉफिट पर। अब बी ने इस पर 240 रुपये रख रखाव पर खर्चा किया, कितना प्लस 240 रुपये रख रखाव पर खर्चा किया, और इसे सी को 10% हानि पर दे दिया, यानी सी को किस पर दे रहा है -10% हानि पर दे रहा है। और कितने में दे रहा है भाई 2160 रुपये में दे रहा है, कितने में 2160 रुपये में दे रहा है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि भाई 2160 रुपये में इसको दे दिया सी को, 2100 जो 60 रुपये है ये 10% हानि पर दिया तो 100% होता है, 10% हानि यानी कितने पर दिया 90% पर, हमको 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 9 से 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल होगा, 2 0 आ जाएगा, तो आपका 2400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2400 रुपये में बेचा था। कितने, इसका एक्चुअल प्राइस कितना हुआ 100% 2400 रुपये। अब देखिए 2400 रुपये में 240 रुपये इसकी लागत भी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर भाई, इसकी 2400 रुपये जो है इसमें 240 रुपये लागत है, तो 240 रुपये को मैं घटाऊंगा तो ये आपका कितना, 200 घटाऊंगा तो 2200 होगा, तो ये आपका 2160 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा फिर 2160 रुपये आ गया। अब 2100 जो 60 रुपये है, ए ने इसको 25% लाभ पर बेचा था, तो भाई जो 2160 रुपये इसको मैं क्या कर दूंगा, 2100 जो 60 रुपये था ये किसके बराबर होगा 100 + 25 यानी 125% के बराबर होगा। हमको 100% का मान चाहिए, तो इसको निकालने के लिए 25 से आपका 4 बार, 25 से आपका 5 बार, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से 3 बार आपका 15, 5 से 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 होगा, 4 से 3 बार आपका कितना हो जाएगा, 4 से 3 बार आपका 12 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, और 4 से 4 16, 1 17, तो 17 28 आएगा। कहाँ पर दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक बार के ही कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा, पीछे से उठाइए और विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सोनू ने यक्स में एक पुराना फोन खरीदा और उसकी स्क्रीन बदलने पर 600 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे मोनू को 20% लाभ पर बेचा, मोनू ने इसे 10% हानि पर 5400 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, बेच दिया। अब देखिए कौन है, सोनू है भाई। सोनू आदमी जो है बहुत चालाक आदमी है, इसने क्या किया 100 रुपये में एक पुराना फोन खरीद लिया। कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदा, और उसकी स्क्रीन बदलवाने में भाई 600 रुपये खर्चा कर दिया। कितना,
600 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया इस आदमी ने। फिर बोल रहा है, फिर उसने मोनू को, अब किसको चूना लगा दिया भाई, ये फ़ोन मोनू को 20% प्रॉफिट पर दे दिया। किस पे? 20% प्रॉफिट पर दे दिया। अब समझना, ये 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर ये मोनू ने इसे क्या कर दिया, अब मोनू भी दिमागी आदमी है, मोनू ने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। अब थर्ड पार्टी को समझ जाइए कि मान लीजिए कोई सी रहा होगा, नाम नहीं दिया तो सी रहा होगा। अब सी को इसने क्या कर दिया, मोनू ने इसे 10% हानि पर बेच दिया। किस पे? 10% हानि पर बेचा, पर कितने में बेच दिया? 5400 रुपये में बेच दिया। कितने बेचा? 5400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ 10% है, 5400 रुपये में बेचा, तो इसको ऐसा करिए, 5400 जो रुपये हमारा दिया गया है ये किसके बराबर होगा भाई? 10% हानि पर बेचा, 100 माइनस 10 करूंगा तो 90% बराबर होगा। हमको 100% का मान चाहिए, तो 100% के लिए कितना आएगा देखिए, 9 से कितनी बार 9 छक्का 54 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। कितने रुपए में बेचा भाई? 6000 रुपये इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए 6000 रुपये जो है इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा था, तो 6000 का मान किसके बराबर होगा? ये जो 6000 का मान है ये 100 प्लस 20 यानी 120 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? हमको फिर 100% का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, और 12 से आपका 5 बार जाएगा। कितना? 12 पंचे 60 होगा, 2 जीरो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। कितना आ गया भाई? इसको कितने में बेच दिया? 5000 रुपये में इसको बेचा। ठीक है, फिर ये जो 5000 पैसा है, तो इसमें क्या क्या शामिल है देखिए, जो 5000 पैसा है इसमें 600 रुपये उसकी क्या है? स्क्रीन बदलने का। तो भाई मैं क्या करूंगा, अगर यक्स निकालना है तो 5000 रुपये में मेरे को 600 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसमें माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना? 4400 रुपये। होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 4400। तो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आया मजा कि नहीं आया क्वेश्चन करने में? देखिए यहाँ से उठाइए, 5400 रुपये, 10% हानि, 90% बराबर होगा, 100% 600, तो इसके बराबर होगा। तो भाई 6000 जो है 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% 120 के बराबर होगा, तो 100% हमारा 5000 आ गया। 5000 एक्स प्लस किसके? इसके बराबर होगा, तो एक्स प्लस 600 बराबर कितना? इतना है, तो 600 घटा दूंगा तो 4400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। रमेश ने एक स्कूटर x रुपए में खरीदा, उसने इसकी सर्विसिंग पर लागत मूल्य पर 10% खर्च किया, फिर उसने इसे 20% का लाभ पर सुरेश को बेच दिया। तो यदि सुरेश ने इसके लिए 33000 दिए तो x का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, रमेश आदमी है और रमेश ने क्या किया, एक स्कूटर x रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? x रुपए में खरीदा, और उसके साथ उसने इसकी सर्विसिंग पर लागत मूल्य का कितना खर्चा कर दिया? 10%। भाई जितना भी लागत था उस पर 10% एक्स्ट्रा खर्चा किया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसने इसे 20% लाभ पर सुरेश को चिपका दिया। क्या कर दिया? सुरेश आदमी है और सुरेश को इसने कितने परसेंट पर? 20% प्रॉफिट पर चिपका दिया उसको, मतलब बेच दिया। यदि सुरेश ने इसके लिए कितना? 33000 रुपये खर्चा कर दिया। भाई कितना खर्चा कर दिया सुरेश ने? 33000 रुपये इसने खर्चा कर दिया सुरेश ने। ठीक है, अब देखिए हमको मान निकालना है किसका? यक्स का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दिया 33000 रुपये दिया है, तो 33000 रुपये पर पाया उसने, पर कितने रुपए पर बेचा गया भाई? 20% प्रॉफिट पर। तो 33000 100 प्लस 20 यानी 120% के बराबर होगा। हमको 100% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको 12 से भाग देंगे, 12 से 3 बार 36 होता है, लेकिन 3 बार न जाके 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? कितना होता है? 9 है ना, 9 3 12, तो 12 8 96 होगा, तो 8 बार तो जाएगा नहीं है ना, क्योंकि आपका 9 बच रहा है तो 90 होगा। 12 8 96 होता है, 12 से 8 बार न जाके 12 से 7 बार जाएगा। ठीक है, 12 84 बचेगा 6, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 100% आपका आ गया 27500। कितना आ गया? 27500 आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो 27500 हमारा पैसा है ये क्या है? इस पर 10% एक्स्ट्रा, टोटल जो दिया गया है इस पर 10% एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। तो 10% बराबर होता कितना है भाई? 10% होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। मतलब हमारा पैसा 10 था और 10 पर 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके 11 कर दिया। कितना कर दिया? 11। तो 11 बराबर इतना दिया है, कितना दिया है? 11 बराबर आपका 27500 दिया है। तो 1 बराबर कितना होगा? इसको देखिए 11 से 2 बार जाएगा, 11 से 5 बार, तो ये 2500 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार हमारा 10 बराबर कितना होगा? 2500 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 25000, 2500 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 25000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25000। तो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना होगा? 25000 हो जाएगा। ठीक है, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको पूरा समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आप लोगों के
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि आंसर आपको पता चल गया होगा, सिर्फ नाम चेंज है और वैल्यू सेम रखी गई है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो विद इन सेकंड में 1% भी गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन भी दिखते हैं, ऑप्शन के भी सहारे से आप पूरा कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन के सहारे से भी आंसर लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ डेली मिलती है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।